शेयर मैक्सिमम गया घट गया। जिसके पास बहुते ज्यादा पैसा होगा उसको तो पता है कि बैंक में रख ले कोनो फायदा हो नहीं रहा है, इसको उठा के अभी शेयर डाउन है अडानी पावर का, झोंक दो इसमें पैसा, झोंक दिया पैसा। और आज नहीं तो कल इलेक्ट्रिक ऐसा चीज है जिसका कंजम्पशन कभी नहीं घटेगा। अगर आपके घर अगर बना है तो आज एक पंखा है तो कल 2 पक्का होगा, 2 है तो 4 होगा, घटेगा नहीं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से और गर्मी बढ़ते जा रहा है। तो जो इसको खरीदेगा समझदार है कि नहीं है। तो जो घटे हुए शेयर को खरीदता है उसे मंदड़िया या बियर या भालू कहते हैं। समझ में आ गया? बियर माने भालू, समझ में आ गया? किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, सपोज कीजिए अब ये 60 रुपया लिया, लॉकडाउन खत्म हुआ, इसका शेयर भागेगा कि नहीं भागे? भाग के पहुंच गया 350, कितना पहुंच गया? 350। लेकिन क्या 350 पे रुकेगा? और भागेगा, 350 के बाद भी क्या होगा? भागेगा। तो कुछ लोगों के पास अथाह पैसा होता है, उनको नहीं मतलब होता है कि सस्ता हुआ कि नहीं, वो महंगा वाला ही खरीदते हैं, क्योंकि महंगा वाला में भले पैसा लगता है लेकिन एट अ टाइम फायदा देता है, और इसमें पैसा कम लगता है लेकिन 6 महीना साल भर रुकना होता है। तो जिसके पास पैसा की कमी नहीं है वो 6 महीना रुकेगा, यहीं ले यहाँ पर। तो जो अमीर लोग हैं वो किसको खरीदते हैं? बड़ा वाले को। और जो शुरुआती है या जिनके पास कम पैसा वो गिरा वाले को। ये भी उठेगा, समझ में? ये धड़ाधड़ खरीदा, महंगा में खरीदा, 2 महीना रखा अपने पास, भाप गया कि अब ये गिरने वाला है, बेच के निकल जाएगा यहाँ पर। तो जो बढ़ा हुआ शेयर खरीदता है उसे कहते हैं बुल, सांड। उसे क्या कहेंगे? सांड। उसे क्या कहेंगे? भालू। इसे सांड, उसे भालू। आप लोग क्या बनना चाहें? सांड बनने जाइएगा तो पापा मारेंगे 4 हाथ आपको, कहेंगे पढ़ने को पैसा नहीं है, जाके खरीदेंगे शेयर। ये बताओ ना बाबू, 350 रुपया में आपको कै गो शेयर मिलेगा? एगो। लेकिन वही गिरा रहता तो आपको 6 गो मिल जाता, 6 जाके 36, लगभग 6 गो मिल जाता। तो 350 में यहाँ कितना मिल जाता? 6 गो। अरे साल भर 2 साल इंतजार न करना रहता, और यहाँ वही में क्या मिलता है? 1 ठो। तो जो शुरुआत या कम पैसा वाला है क्या बनिए? हाँ, भालू। और जब ज्यादा कमा लीजिएगा तो सांड। सांड को क्या कहते हैं? बुल। क्या कहेंगे? बुल। ऐसे बियर, क्या कहेंगे? बियर। भालू को क्या कहेंगे? बियर। ऐसा नाम क्यों रखा गया? सांड जब भी मारता है ना तो उठा के फेंक देता है, देखिएगा ना, इसे लगाएगा, इसे मारेगा, उधिया जाइएगा इसे। तो हमेशा उठा हुआ भालू को कौन देखता है? सांड। अब भालू हमेशा गिरा के मारता है, देखिएगा ना। भालू ऐसे सींग तो होता नहीं है, तो पहले पटक देगा आपको और तब बकोट लेगा वहां पर। भालू खतरनाक मारता है। भालू जिंदे पे खाने लगता है। भालू जो होता है ना जिंदे पे खाने लगता है, और भुला जाइएगा कि सूंघ के छोड़ देगा वो। आप उस गलती में मत रहिएगा कि सूंघ के छोड़ देगा आपको। आगे बढ़ जाएं, बताइए बुल किसे कहते हैं? जो शेयर को बढ़ा। अभी यार इसलिए शेयर बाजार का जब भी देखिएगा लोगो ना, तो उसमें एगो सांड बनल लगा, इसे उठाया हुआ है, देखे? एगो भालू बना रहता है। तो जो दोनों रहता है, बुल एंड बियर। किस में रहेगा? शेयर में। बुल एंड बियर, उसी को क्या कहेंगे? शेयर बाजार में। तो जो रेट बढ़ाता है उसे क्या कहेंगे? हाँ, बुल एंड बियर मार्केट। यही रहता है ना शेयर मार्केट का, यही आपका क्या है? साइन है। ये कहां गया लोग? ये बुल एंड एक तो बियर है। बियर नीचे गिराता है, बुल क्या करता है? ऊपर उठाता है। ये क्या है? बुल। ये क्या है? बियर। बुल एंड बियर का संबंध किस मार्केट से? इसी को हिंदी में कहते हैं तेजड़िया और मंदड़िया। तेजड़िया किसे कहेंगे? बुल को। अब मंदड़िया किसे कहेंगे? बियर को। बियर को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लॉन्ग टाइम में फायदा देता है बियर, तुरंत फायदा देता है बुल। बढ़ा हुआ ये क्या है? बुल। बुल यानी सांड। तेजड़िया और मंदड़िया। बुल हमेशा क्या करेगा? गिराएगा, सॉरी उठाएगा, और वो क्या करेगा? गिराएगा। बट प्रॉफिट दोनों में होता है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें क्या होता है? तुरंत, क्योंकि हाई रेट है, तुरंत हो जाता है। और ये क्या है? लेट से होगा, क्योंकि इसके नीचे क्या है? गिरा हुआ है। आगे बढ़ जाए ना, किसी को दिक्कत नहीं ना। बुल एंड बियर में, बुल एंड बियर ये हो गया किससे संबंधित चीज? शेयर। शेयर को कंप्लीटली कंट्रोल कौन करेगा? सेबी। कौन करेगा? सेबी। शेयर में
कितने कंपनी है? 2, बीएसई और एनएसई। बीएसई के पास 5000, एनएसई के पास कितना? 15। चलो बाबू अब देखते हैं, कोई भी कंपनी जो है वो या तो लिस्टेड होगी किसमें? बीएसई में, या तो लिस्टेड होगी एनएसई। बताइए, सेंसेक्स में जाके लिस्टेड होगी? पहले आइए बीएसई में, बढ़िया परफॉर्मेंस कीजिए, साल 2 साल रहिए, तब आपको कहां ले जाएगा? सेंसेक्स। सेंसेक्स में कितना को जगह देता है? क्या डायरेक्ट कोई निफ्टी में चल जाएगा? पहले किस में जाएगा? एनएसई। एनएसई में कितनी कंपनियां? 15। कितनी? 15। अच्छा परफॉर्मेंस कहेंगे तो किसमें? निफ्टी। निफ्टी में चले जाएंगे, निफ्टी में चले। इन सबको कंट्रोल कौन करता है? सेबी। कौन करेगा? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज। शेयर मार्केट में जो भी पैसा लगाएंगे किस अकाउंट में? किस अमाउंट में? डीमेट। डीमेट किससे जुड़ा रहता है? सेविंग। सेविंग से पैसा डीमेट, डीमेट से शेयर। अब ये बताइए, बीएसई में कितनी कंपनियां? 5 है। एनएसई में क्या आपको 5000 का नाम पता है? क्या उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड पता है? अगर मान के चलिए 5000 में से कोई एक वो कंपनी दे दे, कह दे बताइए 2003 में कितना प्रॉफिट था, आपको पता ही नहीं है, तो कोई ना कोई एक ऐसा थर्ड पार्टी बंदा चाहिए जो आपको ये उसका पूरा 10 साल 20 साल का रिकॉर्ड बता सके कि कल कितना प्रॉफिट था, आज कितना प्रॉफिट था, 1 हफ्ता पहले कितना था, 10 साल पहले कितना था, पूरी कंपनी का हिसाब किताब रखे। ऐसा कोई ना कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? वरना आप कैसे लगा दीजिएगा पैसा जाके शेयर में? तो इसलिए इसके नीचे क्या रखा जाता है? दलाल। क्या रखा जाता है? दलाल। पहले दलाल फिजिकल घूमते थे सब, अभी ऑनलाइन घूमते हैं सब। अभी क्या घूमते हैं सब? ऑनलाइन घूमते। जैसे आप सुने होंगे ग्रो एप्लीकेशन, सुने हैं? ग्रो ऐप सुने हैं? बड़ी प्रचार आता होगा ग्रो। एंजल वन, पहले एंजल ब्रोकिंग था, अभी क्या हो गया है? एंजल वन हो गया। पहले क्या नाम था? एंजल ब्रोकिंग, दलाली। जीरोधा, जीरोधा, ये सब क्या है? सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सब। यही आपका क्या ले लेंगे? सब दलाली। और यही अपना क्या थोड़ा सा ब्रोकरेज चार्ज लेंगे, 0 पॉइंट समथिंग ले लेंगे। देखिए इन सब का कितना दिमाग है। ये सब कहा से कि भाड़ में गिलो शेयर, हमारा मतलब नहीं है। हम लोगों को क्या देंगे? बस कंपनियों का हिसाब देंगे। ये कंपनी 10 साल पहले इतनी थी, ये इतनी थी, सारा हिसाब किताब आपको चाहिए तो किस एप्लीकेशन पे देख सकते हैं? ग्रो या फिर या जीरोधा। समझ में आ गया? आप सपोज कीजिए कि आपको बीएसई के कंपनी देखना है, तो आप कौन से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे? इन तीनों में से किसी एक एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। अब वो कंपनी जैसे डाउनलोड करेंगे तो कुछ आपसे पहले आपको एक्सेस के लिए आपका कुछ डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, ये सब मांग के जैसे आप क्या कर देंगे? ओपन कर लेंगे तो पूछेगा कि डीमेट अकाउंट कौन है आपका? तो कहेंगे कि डीमेट ना हो लो, तो क्या भगा यहाँ से, टाइम पास करने चला आया, बिना डीमेट के घूमने आया हमारे यहाँ। तो पहले आपको क्या खोलवाना पड़ेगा? डीमेट। और डीमेट से पहले सेविंग। सेविंग किससे लिंक होगा? डीमेट से। और डीमेट किससे लिंक होगा? इन लोग से, इस एप्लीकेशन से होगा। पूछेगा डीमेट अकाउंट कौन है बैंक में? तो बैंक भरिए। कौन है? अकाउंट नंबर कौन चाहिए? अकाउंट नंबर भरिए। सारा जो डिटेल भेजेगा उसमें भर दीजिए। अब आपका एप्लीकेशन बन गया। अब जैसे ही या तो इसको खोलिए, इसको खोलिए या इसको खोलिए। पूछेगा बीएससी में जाना है कि एनएससी में जाना है? तो बीएससी में जाएंगे तो कितना कंपनी? 5000। एनएससी में 1500। समझ में आ गया कि नहीं? सबका उसके पास रिकॉर्ड रहता। पूछ लेगा अपने 10 गो कोनो फेवरेट को बता दीजिए, तो उसमें 5000 में से 10-20 ठो अपना क्या चुन लीजिए? फेवरेट। क्या चुन लीजिए? फेवरेट। तो डेली आपको उस फेवरेट का ग्रोथ और अप डाउन दिखाते रहेगा। 5000 में तो अपना ये नहीं इन्वेस्ट कीजिएगा, अरे 10 गो 20 गो कोई आपका क्या होगा? फेवरेट होगा। तो ये एप्लीकेशन इस तरह से बनाया गया है कि जो आपका फेवरेट है वही आपको क्या कर देगा? दिखा देगा। उसमें क्लिक करेंगे तो पिछले जितने दिन का आपको रिकॉर्ड चाहिए सारा का सारा रिकॉर्ड दे देगा। पहले जो ऑफलाइन दलाल घूमते थे अभी कहां घूम रहे हैं? ऑनलाइन। इन सब का प्रचार सुने कि नहीं सुने? सुने? सर हम दोनों में जाना चाहते हैं, तो दोनों दे देगा ऑप्शन आपको कि कुछ शेयर डाल दीजिए बीएससी में और कुछ डाल दीजिए एनएससी। तो बताइए कोई भी कंपनी अपना शेयर किसको देती है? बीएससी या एनएससी? उस शेयर को ये बीएससी या एनएससी किसको देते हैं? ब्रोकिंग कंपनी को। किसे देते हैं? ब्रोकिंग कंपनी। 3 फेमस है, कौन कौन? ग्रो, एंजल, जीरोधा। ये किसको देंगे? यूजर को, पब्लिक को। किसे देंगे? आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डीमेट अकाउंट। उस अकाउंट को किससे लिंक कराना पड़ेगा? इन लोगों से अकाउंट करना पड़ेगा। जैसे जियो है,
एचडीएफसी का शेयर है, वो शेयर किस में दिखाएगा? जीरोधा में भी। वही किस में दिखाएगा? एंजल में। वही किस में दिखाएगा? ग्रो। सबका रेट सेम, सब कुछ क्या रहेगा? सेम। आप किस पर ज्यादा भी मतलब फ्रेंडली हैं, कौन आपको ज्यादा इजी समझ में आ रहा है, ये डिपेंड करता है। जैसे आप जियो में ज्यादा खुश हैं कि एयरटेल में ज्यादा खुश हैं, डिपेंड करता है किसका यूजर ठीक ठाक है, कौन आपको ज्यादा ऑफर दे रहा है। कौन होता है डाउनलोड कीजिए तो 50 रुपया आपके डीमेट अकाउंट में अपने भेज देगा, तो पहले डीमेट अकाउंट पर आना चाहिए ना, भेजेगा कहां? नहीं समझे? जैसे आप डीमेट अकाउंट को लिंक करेंगे तुरंत उसमें क्या कर देगा? भेज देगा, लो बाबू खेलो, चालू हो जाओ। यहां पर किसी को दिक्कत? बताइए, अगर हमें शेयर बाजार खोलना है, कौन अकाउंट? डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट को हमको किसी ना किसी ब्रोकिंग कंपनी से लिंक करना पड़ेगा। कितनी कंपनी? कौन कौन? ग्रो, जीरोधा, एंजल। पहले उसका नाम एंजल ब्रोकिंग था, अभी क्या नाम रख दिया? एंजल वन। नाम चेंज करके क्या कर दिया? एंजल वन। पहले क्या नाम था? एंजल ब्रोक। अभी क्या हो गया? एंजल वन। सर 1 रुपया भेजता है, 100 रुपया नहीं। हो सकता है 1 रुपया भेजे। एंजल वन, बोलिए। हाँ हो सकता है। आपके पास 100 रुपया है, किस में? डीमेट में। डीमेट में कितना रुपया है? 100 रुपये। आप वो 100 रुपया किस में मंगा, इसमें से किसको यूज करेंगे आप? हाँ, ग्रो को। उसमें भेज दिए कितना? 100 रुपया। अब वो कहेगा कि बीएससी में जाएंगे कि एनएससी में, तो जैसे करें बीएससी, सारी कंपनी खुलेगी बीएससी की, उसमें देख लीजिए कोनो का 50 रुपया का शेयर है, डाल दीजिए 50 रुपया उसमें। आप फिर बैक आइए, फिर किस में जाइए? एनएससी में, 50 में डाल दीजिए, खत्म। दोनों में आधा आधा। हाँ, एक कंपनी बीएससी में भी हो सकती है, एनएससी में भी हो सकती है, हो सकता है। उसका एक कंपनी के कई सारे आइटम्स होते हैं, जैसे टाटा, उसका नमक भी है, कुदारी भी है, जहाज भी है, सब चीज आता है। तो उस कंपनी के कई सारी चीजें होती है। समझ में आएगी ना? क्या नहीं समझ में आया? क्या बोलता? अच्छा कौन रहता है? बैठो। कोई बीएससी एनएससी अच्छा थोड़ी होती है, अच्छा तो कंपनी होती है। अच्छी क्या होती है? कंपनी होती है। कंपनी का ग्रोथ अच्छा होगा, आपको फायदा होगा। बीएससी एनएससी से फायदा थोड़ी होता है। दुकान का नाम है, समझा कि वो क्या है? मार्केट है, सब्जी मंडी। एक बड़ सब्जी मंडी, एक छोट सब्जी मंडी। कौन अच्छा है? तो डिपेंड करता है सब्जी अच्छा है कि खराब है। छोटा सब्जी मंडी का नाम एनएससी, बड़का सब्जी मंडी बीएस। अब ये कैसे कह सकते हैं किसमें सब्जी अच्छा मिलेगा? ये तो डिपेंड करता है कि वहां पे जाएंगे क्वालिटी किस टाइप का है, वो डिपेंड करता है आपको। हाँ, एक डीमेट एक ही खोला जाता है। आपका मन आप दूसरा खोला लीजिए, लेकिन डीमेट एक ही से चल सकता है। समझ में आ गया नहीं गया? डीमेट का पैसा किस में जाएगा? ब्रोकिंग एजेंसी में। किस में जाएगा? ब्रोकिंग कंपनीज में चला जाएगा। आपका शेयर आपके बदले कौन खरीदता है? पहले खरीदते थे ब्रोकर, अभी खरीदते हैं ब्रोकिंग कंपनी। बताइए, मेन कंपनी अपना शेयर किसे दिया? बीएससी एनएससी को। वो किसे दिया? ब्रोकिंग कंपनी को। ब्रोकिंग कंपनी किसे दिया? पब्लिक को। समझ में आ गया नहीं? ये बदले में क्या लेते हैं? कुछ कमीशन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कमीशन ले लेते हैं। दलाली लेता है 0.01% या बहुत कम परसेंट लेते हैं। डायरेक्ट शेयर नहीं ले सकते। बीएससी एनएससी से डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं, कभी डायरेक्ट शेयर नहीं ले सकते हैं। आप बताइए ना, आपको बिस्कुट खरीदना है पार्ले जी का, तो फैक्ट्रिया में जाके दरवाजा खटखटाइएगा, चाचा 5 रुपया के एगो बिस्कुट बिलार को खिलाना है, भगा नहीं देगा। यहाँ पर सीधे शेयर खरीदने चाहिए, कहां पर? बीएससी के पास, भगा नहीं देगा। यहाँ पर कहेगा कि निकलो यहाँ पे। हम कंपनियों को लिस्टेड करते हैं 5000। जैसे आप अपना सेविंग अकाउंट क्या सोचती हैं सीधे आरबीआई में खुलवा दें? नहीं ना खोल सकते हैं। तो जिस तरह से बैंकों के ऊपर कौन है? आरबीआई। उसी तरह इन सब के ऊपर कौन है? आरबीआई के ऊपर सरकार, टुकुर टुकुर नहीं करने का। उसी तरह बीएससी एनएससी के ऊपर सेबी। कोई गड़बड़ किया तो क्या कर देगा? तुरंत बंद कर देगा आप लोग को। डीमेट अकाउंट कैसे खुला जाता है? बैंक में जाके जैसे नॉर्मल अकाउंट खुलता है वैसे डीमेट खुल जाता है। हाँ, एप्लीकेशन सिक्योर है। ये सारा एप्लीकेशन सिक्योर है सर। देखिए लगभग, सुनिए ध्यान से, जो एप्लीकेशन गूगल
प्ले स्टोर पे मिलता है वो 99% सिक्योर होता है। जो क्रोम से डाउनलोड करते हैं वो चौपट हो जाता है। समझ आ गया कि ना? कुछ ड्रीम 11 उसको छोड़िए। एक लड़का हमारा एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया था गूगल क्रोम से, और उसके अकाउंट में जब वो पैसा कटाया ना तो 200 रुपया का बैच कटाया, उसके अकाउंट में शायद 15 की 16,000 रुपया था, वो मार ले गया। हमारे पास आया कंप्लेन करने की, सर आपके अकाउंट से हमारा पैसा गया। हम पूछे कहाँ से डाउनलोड किए थे? कहा क्रोम से। हम उसकी मदद करने की जगह ओकरे पे एफआईआर डाल के भेज दिए। होशियारी करते हो लोग। एप्लीकेशन के लिए बना गया है प्ले स्टोर, तो जाएंगे क्रोम पर, वहां क्या था तो किसी बैच की फीस 250 थी, वहां 200 दिखा रहा था। तो जाइए 50 रुपए के चक्कर में गया। और अगर कभी भी ऐसा कुछ हो तो वो अकाउंट को तुरंत चेंज कर दीजिए या फिर कुछ भी कीजिए, क्योंकि उसका एक्सेस उसके पास हो जाता है। वो तो इंतजार करता है कि कभी बढ़िया अकाउंट रखिए तब निपटाएंगे। 400 रुपया निकाल के फायदा का। समझ में? ज्यादा होशियारी नहीं। हमारा भी एप्लीकेशन में एगो कोनो लिया था, किसमें? क्रोम। जाओ हम छोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं करते। हम कहते हैं कि जो गलत करे ना उसको खुद सजा मिलनी चाहिए। आके रो रहा था, हम क्या करें? हम क्या करें? तुम्हारी ही वजह से लोग परेशान, क्राइम तुम ही लोग तो बढ़ावा देते हो। बताइए 250 का 200 में, वो भी एक सब्जेक्ट चलता है 4 महीना 5 महीना, ओकरा में कोई डरे नोटंकी है। और हमारी गलती रहे तब ना हम हेल्प करें। होशियारी इनका अपना था, क्रोम पे जाके करेंगे। आप लोग को भी कोई कहेगा क्रोम पे जाके कर लीजिएगा, जाइएगा आप लोग। आप उन लोग को नाम कुछ मदद करेंगे और कहेंगे कि जाओ डीमेट ऑनलाइन भी खुल सकता है, डीमेट जाके आप बैंक में भी खुलवा सकते हैं। आपके पास दोनों रास्ता है। जैसे इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा ना, इसमें एक अलग से ऑप्शन आएगा, ओपन योर डीमेट अकाउंट। जैसे डीमेट अकाउंट खोलने के लिए कहिएगा ना, तो कहेगा बताओ तुम्हारा सेविंग कौन था, तो सेविंग अकाउंट बताइए। कोने ब्रांच में कौन सा अकाउंट, बैंक, IFSC कोड, सारा डिटेल बताइएगा ना, फटाक से एक तो क्या खोल देगा? डीमेट। और सेविंग से क्या कर देगा? लिंक। 1 रुपया भेज देगा उसको, जा रख ले बाबू 1 रुपया। तो डीमेट ऑनलाइन खुल सकता है। डीमेट को किससे लिंक करना होता है? सेविंग से। उसके बाद उस डीमेट को कहां जोड़िएगा? ब्रोकिंग कंपनी से। किसे? ब्रोकिंग कंपनी। आपके पास कितने ऑप्शन? 3। इसमें इसके थ्रू आप कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? 2 जगह। कहां? BSE और NSE। आप 5,000 कंपनी में भी चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन देगा, अपने फेवरेट 10-15 को क्या कर दीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, तो वही आपको क्या करेगा? दिखाएगा। हालांकि आप ऑल में जाइएगा तो ऑल दिखाएगा, लेकिन कैटेगरी वाइज कर दीजिएगा तो आपके लिए सहूलियत है कि आप कौन सा, जैसे एशियन पेंट हो गया, HDFC हो गया, आपका आइसर हो गया, ACC सीमेंट हो गया, रिलायंस हो गया, ICICI हो गया, HDFC हो गया, LIC हो गया। हाँ, किसी भी कंपनी में आप 25-30 कंपनी, जैसे आप महिला लोग लैक्मी होता है, हो सकता है हथियार बनाती है। क्या बनाती है कंपनी? हथियार बनाती है, एकदम खतरनाक बनाती है हथियार। आगे बढ़े। किसी को कोई हिंदुस्तान यूनिलीवर का, हाँ ले सकते हैं आप। किसके थ्रू जाएंगे? किसी एक एजेंसी के थ्रू जाए। कहां पे? BSE और NSE। आप शेयर खरीदना बहुत सिंपल होता है। आप अपना पैसा सेविंग, देखिए पैसा सबसे पहले आपको कहां जाएगा? हाँ, सेविंग में। सबसे ऊपर कौन है? सेबी है। सेविंग से किस में जाएगा? डीमेट। डीमेट से किस में जाएगा? ब्रोकिंग कंपनी। अब आपको कोई शेयर पसंद आ रहा है, उस पर क्लिक कीजिए, नीचवा आ जाएगा बाय। एक बार क्लिक कर दिए, बाय नाउ। जैसे बाय कीजिएगा तो जो आपका डीमेट अकाउंट खोले होंगे, इस पे आपको 4 अक्षर का पासवर्ड लगाने के लिए बोलेगा, नहीं तो आपका कोनो मोबाइल पाके खरीद बेच देगा। तो आपको क्या लगना है? जैसे आप स्क्रीन पे 4 डिजिट का पासवर्ड लगाते हैं ना, वैसे इसमें क्या करना पड़ेगा? 4 डिजिट का पासवर्ड लगा दीजिए। जिसे UPI होता है ना, बस खटाक से मारे, आपका शेयर खरीदा गया। किसके पास रहेगा? इन्हीं ब्रोकरों के पास रहेगा। आपके पास नहीं रहेगा, इन्हीं के पास रहेगा। आपका मन किया 10 दिन बाद बेचने का, तो आप देखिए, हम खरीदे थे 50 रुपया का, अभी हो गया है 52 रुपया। बेच देने लायक है कि नहीं? बेच दीजिए, 2 रुपया फायदा होगा। कितना फायदा होगा? 2 रुपया। तो रुपया में मत देखिए, 1 शेयर रहेंगे तो 2 रुपये, 2 को खरीदे रहेंगे तो 4 रुपये, 100 को खरीदे रहेंगे 100 को खरीदे रहेंगे 200। मेहनत क्या की है? कुछ नहीं, एप्लीकेशन डाउनलोड किए, 2.5 को खरीद दिए वहां पे। शेयर में हमेशा सिंगल यूनिट में फायदा होता है, डिपेंड करता है आपके पास कितने शेयर हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? खरीदने के लिए कोई झमेला है?
बेचने जाइएगा तो उस समय का रेट वो दिखा देगा कि बाबुआ अभी का रेट इतना चल रहा है। किसी को दिक्कत? एगो मार्केट होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, उसको भी बताएंगे। पहले ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डायरेक्ट आप शेयर खरीद सकते हैं, आपको इन तीनों में जाना पड़ेगा। बोलो, वहीं पे बेचना पड़ेगा, ऑनलाइन में ही। जैसे एप्लीकेशन खोलेंगे ना, जो शेयर खरीदे रहेंगे वहां क्लिक करेंगे तो क्या आएगा? बाय। तो बाय खरीद लेंगे तो आपका एक अलग से ऑप्शन खुला रहेगा कि आपने किस किस शेयर को खरीद रखा है। उस पर क्लिक करेंगे तो दिखा देगा कि इस कंपनी का आप शेयर खरीदे। जिसको बेचना होगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, वहां एक और लिखा रहेगा सेल, एक और लगेगा परचेज। तो क्या करना है? सेल, बटन दबिए, सेल। ऊपर रेट लिख देगा कि जो आप खरीदे थे कितना में? 50। रेट चल रहा है अभी मान के लिए 54। जैसे बोले 54, फटाक से आपके अकाउंट में कितना आ गया? 54। पैसा किस में आएगा? इसमें। अब वो भेजेगा किस में? डीमेट में। किस में आएगा? डीमेट में। अब उसमें कहां भेज दीजिए? हाँ, ब्रोकरेज बहुत कम ब्रोकरेज काटता है, ना बराबर ब्रोकरेज, बहुत परसेंटेज में 0.01 काटेगा, 0.1 काटेगा। तो भी कौन इतना ज्यादा ब्रोकरेज देखता है? आगे आओ, भी प्रॉफिट का काटता है। किसी को दिक्कत है? पोजीशन पर देखेगा, पोजीशन पे, हाँ पोजीशन पे देखेगा एप्लीकेशन में। ये सर अगर ये ऐप बंद हो गया तब क्या करेंगे? ले ले, सारा शेयर किसके पास था? इन्हीं सब के पास। और ये एप्लीकेशन बंद हो गया तब क्या होगा? आएगा कौन? सेबी कहेगा कि बबुआ इधर लाओ, तुम्हारा तो था नहीं, तुम तो बस दोनों के बीच में कनेक्शन का काम कर रहा था, अपना दलाली लो, बाकी इनका लौटाओ, और जो कंपनी का शेयर है कंपनी को लौटाओ। पैसा लेके भाग नहीं जा सकते। नहीं, बैंक चार्ज नहीं कटेगा। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा भेजते हैं, ट्रांसफर में कहां चार्ज करता है? ऑनलाइन नहीं ना करता है। एक से अपना ही दोनों आप ही का ना, इधर से उधर भेजेगा, नहीं करता है। ये सब छोटा छोटा चीज है यार। तुम लोग क्या पूछता है? कहेगा सर इसमें से इसमें जाके ट्रांजेक्शन फीस भी लगेगा। अब जैसे हम आपको एटीएम कार्ड समझाएं, उसमें पूछिएगा सर 4 बार से ज्यादा पैसा निकालेंगे तो फीस भी कटेगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। इस सब में किसी चीज का यूज कीजिएगा तो आपको फ्री में देगा, नहीं ना देगा। आप पढ़ रहे हैं तो फीस लगा है। अगर कोई पूछे कि पढ़ने पे फीस भी लगता है ना, तो खान सर हवा पी के जिंदा रहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर इसके प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। हाँ देखिए, अगर कोई शेयर कितने का था? 50 हो गया कितने का? 54 का। कितना रुपया प्रॉफिट हुआ? 4 रुपये। टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जिस दिन प्रॉफिट आपका 10 लाख के ऊपर गया, क्या लगने लगेगा? टैक्स लगना। बहुत नॉर्मल टैक्स लगता है, इनकम टैक्स की तरह नहीं लगता है। प्रॉफिट का 10% लगता है। प्रॉफिट कितना हुआ? 4 रुपये, टैक्स लगेगा। 4 रुपया पे सरकार टैक्स लेने लगे तो पता चला सरकार को इतना ना वैकेंसी निकालना पड़ेगा इनकम टैक्स वालों का, कि कुल पैसा वही में चल जाएगा। आप इंट्राडे ट्रेडिंग आपको बता देंगे कि एक के दिन में शेयर खरीद के एक के दिन में निकाल सकते हैं। 9 बजे से कितने बजे के बीच में? 3 बजे। बड़े भाई 9:15 से 3:30 एक के दिन में आपको निकाल देना है। अगले दिन जैसे 3:30 बनेगा, भाई कंपनियां खुद ही आपका शेयर बेच देगी। अब सपोज कीजिए कि आप 100 रुपए में किसी शेयर को 9:15 बजे खरीदे हैं, इस इंतजार में कि ये 100 से 105 हो जाएगा तो बेच देंगे। और आप किसी काम में बिजी हो गए और 3:30 बच गया, 3:30 में उस शेयर का जो भी रेट रहेगा यही बेच देगा और आपके अकाउंट में पैसा भेज देगा। सपोज कीजिए 3:30 में 150 रेट था और आप 3:30 में कहीं बिजी थे, तो कितना में बेच देगा? 150 में। आपको फायदा कितना हो गया? 50। आपके अकाउंट में कितना भेज देगा? 150। पूरा का पूरा भेजेगा ना, अकाउंट डीमेट में पूरा भेज देगा। सपोज कीजिए आप कहीं बिजी थे और 3:30 हो गया और हो गया 80 रुपया, कितना में बेच देगा? 80 रुपए में। जाए यहाँ पे। इसलिए देखिएगा जितना इंट्राडे ट्रेडिंग करता होगा ना, 2 बजे एकदम पगलाया रहता है सब, क्योंकि कितना टाइम बच गया है? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा बाद अपने से क्या कर देगा? निपटा देगा। तो इसलिए फटाफट जो भी मिल रहा है निकाल यार, यहाँ पे कम से कम जितना लागत है उतना निकल जाए। तो देखते होंगे कुछ कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग पे लगा रहता है सब, ये सब ज्यादा टाइम पास कर देता है। उसका इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब आपको कंपनी फायदा दे ही रही है, इतना समझदार है, तो आप शेयर ले लीजिए। कितना? 100 रुपया का खरीद लिए। और इस किसी कंपनी में ना एक टारगेट फिक्स होता है, आप टारगेट फिक्स कर दीजिए कि 105 रुपया जैसे होगा बेच देना। अब आप सुबह 9 बजे शेयर खरीद लीजिए, कितना का? 100 का। टारगेट फिक्स कर दिए 105 का। घोड़ा बेच के सोइए, जैसे 105 होगा धड़ाक से बेच के अकाउंट में पैसा आ गया 1 सेकंड में। 1 सेकंड में आ जाएगा आपको। जैसे 105 हुआ ऑटोमेटिक शेयर बिकेगा, आपके अकाउंट में क्या आ जाएगा? पैसा आ जाएगा। हाँ 95 हो जाएगा तो नहीं बिकेगा। जब तक 105 नहीं होगा तब तक नहीं बिकेगा। लेकिन यह नियम 3:30 बजे से पहले है। 3:30 बजे अगर लॉक होने वाला है
लॉक होने वाला। और उस समय अगर 40 रुपया हो गया तो उतने पे बेच देगा। समझ में आ गई नहीं आ गया? उतने पे सिंपल नहीं है जी, बीच में जाता है कभी कभी। एक शेयर एक लड़का था, उसको खरीद रहा था, मेरे ही जान पहचान का था, 100 का था, 140 गया था। हम कहे कि निकाल दे इसको, कहा कि नहीं थोड़ा और जाएगा, थोड़ा और जाएगा, 103 पे चला आया। जो नहीं मुंह लटक गया उसको। और 4-5 हजार शेयर खरीदा था। एक शेयर जो था 100 से कहां तक गया था, 140, और लगभग उसका 5000 शेयर खरीदा था। हम कहते बेच देगा था, बेच दे, तो करा ना 145 पे बेचेंगे, चल गया 103, मुंह लटक गया। कहा कि बहुत प्रॉफिट हुआ रहता आज, अच्छा खासा हुआ रहता। तो इंट्राडे ट्रेडिंग, जो शेयर आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, जो टाइम लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, वही एक दिन के लिए करेंगे तो उसे क्या कहेगा, इंट्राडे। इंट्राडे कितने बजे से चालू होगा, 9:15 और खत्म हो जाएगा 3:30 तक। बेच के हटिए, नहीं तो उस समय जो रेट चलेगा कंपनी अपने से बेच देगी। 100 का खरीदे, अगर रेट 50 है तो 50 से बेच के भेज देगा आपके अकाउंट में, कहेगा फिर कल आइएगा, 9 बजे, 9:15 में। और अगर 100 का खरीदे हैं, लास्ट में रेट 300 हो गया, कंपनी 300 पे बेच देगी, आपके अकाउंट में भेज देगी, कहेगा फिर आइएगा। तो डेली का हिसाब इंट्राडे, और लॉन्ग टाइम वाला तो टेंशन नहीं है बात। तो ये दोनों ऑप्शन रहता है। जैसे शेयर खरीदने जाइएगा ना, तो पहले पूछेगा लॉन्ग टाइम या इंट्राडे, तो क्या सेलेक्ट करिएगा, इंट्राडे। फिर पूछेगा बीएससी की एनएससी, आ जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कंपनी। क्लिक कीजिए, खरीदना है या बेचना है, खरीदना है तो बाई, बेच दीजिए। हाँ हाँ हाँ, उसका ही फिक्स कर सकते हैं। इसका देखिए कितना होशियार है ये एकदम प्योर दिमाग लगाया है, एकदम कह रहा है कि सर ये कितना अच्छा रहेगा, 100 रुपया में हम खरीदे, मैक्सिमम लिमिट खरीद लिए कि 110 जैसे होगा बेच देना। अब मिनिमम कर देते हैं कि जैसे 99 रुपया होगा तुरंत बेच देना, तो गिरने से पहले ही क्या कर देगा, बेच देगा। देख रहे हैं, ऐसा सब व्यवस्था रहता है इस सब में। समझ में आएगी ना क्या, सारा का सारा इसमें व्यवस्था रहता है। लेकिन अभी आप ध्यान दे दीजिए किस चीज पर, पढ़ाई पर। पैसा एक ऐसा चीज है, जब आने लगेगा तो फिर आपको उससे अच्छा कुछ नहीं लगेगा। यह सब के लिए पूरी जीवन है। अच्छी बात है इन्वेस्ट करना, हम ये नहीं कर रहे हैं खराब बात है, लेकिन ये एक ऐसा दलदल होता है जिसमें आप फंसते चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा आपको। आज आप अगर आपको 1000 फायदा हुआ तो कल आपको सोचेंगे कि 1500 हो जाए, क्योंकि अगर आज 1000 हुआ कल 700 होगा ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सोचिए यही चीज अगर पढ़ाई में हो जाए कि आज 8 घंटा पढ़ेंगे, कल 6 घंटा पढ़ेंगे, तो मन नहीं लगेगा, इससे बहुत आगे चले जाएंगे। जब सब सेट हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई कर लीजिएगा, अच्छा से नौकरी हो जाएगा, आपको सेटल्ड हो जाएगा परिवार में, अपनी पत्नी को सिखा दीजिएगा। नहीं जानिए, देखिए ये कह रहा है कि ना सर जी डुबा देगी। अरे क्लास करा देना। बेचारा अभी से डरा हुआ, ऐसा बात नहीं है। पढ़ी लिखी लड़की से ब्याह करना, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बता। लड़की लोग आप लोग डुबा दीजिएगा, पता नहीं। देखिए एक लड़की करी, हाँ सर हम हस्बैंड को सिखा देंगे, वेरी गुड। समझ में आ गया कि नहीं आएगा। दोनों देखिए, एक होता है ना बराबरी नहीं, मतलब साथ चलने की कोशिश कीजिए। बराबरी में क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है, साथ में क्या होता है कि मिला जुला के चलना चाहिए। लेकिन ये बेचारा पहले से दिमाग में बैठा है डुबा देगी इसे। साढ़े 3 बजे खरीदेगा कौन, वो सारा कंपनी क्या करती है, अपने वापस अपने पास स्टॉक में रख लेती है। सपोज कीजिए कि 3:30 बजे 90 रुपया था ना, तो कंपनी अपने पास रख लेगी, कल से चालू कर देगी कितना में, 90 में। लेकिन एक ही दिन में ये सारी चीजें स्टार्ट होगी।